गंगा के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां अघोरी साधु काशीनाथ अपनी साधना में लीन रहते थे। उनकी आंखों में गहरा काजल, जटाझूट बिखरी हुई और पूरे शरीर पर भस्म लिपटी रहती थी। काशीनाथ साधना के उच्चतम स्तर पर थे, जहां सांसारिक मोह माया उनके लिए तुच्छ थी। वह श्मशान भूमि में बैठकर साधना करते और मुर्दों की भस्म से अपना शरीर रगड़ते थे। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला रहा था। काशीनाथ अपनी साधना में लीन थे कि अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। बड़ी बड़ी मृग जैसी आंखें, लहराते हुए काले बाल और मोहक मुस्कान। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक विचित्र आकर्षण था। महात्मन, मैं आपसे सहायता मांगने आई हूं, स्त्री ने कोमल स्वर में कहा। काशीनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं चंद्रलेखा हूं। मेरे पति को एक राक्षस ने बंदी बना लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी सहायता करें। काशीनाथ ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि इस स्त्री की उपस्थिति मात्र से उसके मन में एक विचित्र हलचल हो रही थी। काशीनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें जो सहायता चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझसे क्या दोगी? चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। यह सुनकर काशीनाथ के भीतर दबी हुई वासना जाग उठी। उन्होंने अब तक अपनी तपस्या के बल पर सभी सांसारिक इच्छाओं को दबा रखा था, लेकिन चंद्रलेखा का मोहक स्वर और उसका सौंदर्य उनकी तपस्या की शक्ति को डगमगा रहा था। चंद्रलेखा ने धीरे से काशीनाथ का हाथ पकड़ा और उनके समीप आ गई। उसने उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। काशीनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके भीतर का सन्यासी और पुरुष दोनों आपस में संघर्ष कर रहे थे। अचानक चंद्रलेखा के होंठ काशीनाथ के कान के पास आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी साधना की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे बस एक रात चाहिए। काशीनाथ के मन का संतुलन टूट गया। उन्होंने चंद्रलेखा को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने चंद्रमा की शीतल रोशनी में एक दूसरे को समर्पित कर दिया। काशीनाथ ने अपनी वासना को पूर्ण कर दिया। सुबह होने पर काशीनाथ की आंख खुली तो चंद्रलेखा वहां नहीं थी। तभी एक भयानक अट्टहास गूंजा। सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। वह हंसा और बोला, काशीनाथ, तुमने अपनी तपस्या खो दी। चंद्रलेखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह मेरी माया थी जिसने तुम्हारी शक्ति को भंग कर दिया। अब तुम साधना की शक्ति से वंचित हो गए हो। काशीनाथ के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्होंने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया। वासना के क्षणिक सुख ने उनकी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया था। वे गिर पड़े और उनके होंठों से केवल एक ही शब्द निकला, माया। तो हमारे प्रिय मित्रों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।